दोस्तों, एक बार की बात है। देवगढ़ राज्य का युवराज वीरेंद्र दिन भर शिकार खेलने के बाद जंगल से बाहर जाने ही वाला था कि तभी एक सुंदर कन्या दौड़ती हुई उसके समीप आई और उससे सहायता की गुहार लगाने लगी। इस कन्या का रूप और यौवन किसी अप्सरा के समान मन को मोह लेने वाला था। राजकुमार वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी और तुरंत अपने घोड़े की लगाम खींच ली। उसी क्षण झाड़ियों के बीच से एक भयानक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आया। युवती डर के मारे चिल्ला उठी और बोली, हे वीर पुरुष, मुझे इस नरभक्षी शेर से बचा लीजिए। वीरेंद्र ने बिना देर किए धनुष पर तीर चढ़ाया और लक्ष्य साध लिया। तीर सीधे शेर के वक्ष में जाकर धंस गया। शेर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए अपने प्राण त्याग बैठा। वह कन्या कांपती हुई आवाज में बोली, हे वीर पुरुष, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। यदि आज आप ना होते तो यह शेर मुझे अवश्य ही मार डालता। राजकुमार वीरेंद्र घोड़े से उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, सुंदरी, इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। मैं तो तुम्हारी सुरक्षा का केवल एक माध्यम मात्र हूँ। युवती ने श्रद्धा और प्रशंसा से वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, आप केवल साहसी ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हैं। क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं देवगढ़ राज्य का युवराज वीरेंद्र हूँ और शिकार खेलने इस जंगल में आया था। सुंदरी, मैंने तो अपना परिचय दे दिया, पर क्या अब मैं भी आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, युवराज, मैं स्वर्णपुर राज्य की राजकुमारी मृणालिनी हूँ। वीरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, यदि आप स्वर्णपुर की राजकुमारी हैं, तो इस निर्जन वन में अकेली क्या करने आई थी? राजकुमारी मृणालिनी बोली, युवराज, मैं अपनी 2 सखियों के साथ इस वन में स्थित शिवानी देवी के मंदिर में पूजा करने आई थी। जब हम तीनों देवी की आराधना करने के लिए अपने रथ से उतर रही थीं, तभी अचानक एक शेर ने हमारे रथ पर आक्रमण कर दिया। मेरी दोनों सखियां उसी समय उसकी शिकार बन गई। मैं अपने प्राण बचाने के लिए रथ से कूदकर जंगल की तरफ भागने लगी और दौड़ते दौड़ते आपके पास आ पहुंची। इसके बाद की घटना तो आप स्वयं ही जानते हैं। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमारी, आप शिवानी देवी से क्या प्रार्थना करती थी? मृणालिनी बोली, युवराज, अविवाहित कन्याएं तो शिवानी देवी से उत्तम वर पाने की ही कामना करती है। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या शिवानी देवी ने अब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी? राजकुमारी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज देवी माँ ने मेरी पुकार सुन ली है। आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी प्रत्येक सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। वीरेंद्र भावुक स्वर में बोला, राजकुमारी मृणालिनी, आप जैसी रूपवती और संस्कारी पत्नी पाकर मैं स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। परंतु हमारे कुल की एक परंपरा है। हमारे यहाँ वर पक्ष कभी भी कन्या पक्ष के यहाँ रिश्ता मांगने नहीं जाता। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष को आना पड़ता है। राजकुमारी ने पूरे विश्वास से कहा, युवराज, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने पिता महाराज को आपके विषय में सब कुछ बताऊंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वे आपको अपना दामाद बनाने अवश्य आएंगे। इसके बाद वे दोनों घोड़े पर सवार होकर वन से बाहर आ गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार वीरेंद्र स्वर्णपुर की सीमा में पहुंच गया और राजकुमारी को घोड़े से उतारकर बोला, देवी, अब आप अपने महल चली जाएं।
आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राजकुमारी मृणालिनी युवराज से विदा लेकर महल की ओर बढ़ गई। उधर वीरेंद्र भी अपने नगर की ओर जाते हुए मन ही मन सोचने लगा, मैंने कभी इस स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी भेंट मृणालिनी जैसी अनुपम सुंदरी से इस प्रकार होगी। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब उसके पिता मेरा हाथ मांगने मेरे पिता महाराज के पास आएंगे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद की बात है। एक दिन युवराज वीरेंद्र अपने पिता महाराज धीरेन्द्र सिंह के साथ राजमहल के सभा कक्ष में बैठे हुए थे। तभी एक द्वारपाल आकर बोला, महाराज, स्वर्णपुर के नरेश राजा सोमदेव आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। यह सुनते ही वीरेंद्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस पल का वह इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, शायद आज वह घड़ी आ ही गई है। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने कहा, उन्हें आदर सहित सभा में लाया जाए। कुछ ही क्षणों में राजा सोमदेव सभा में उपस्थित हुए। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें सम्मान सहित सिंहासन पर विराजमान करके पूछा, महाराज सोमदेव, आपने स्वयं देवगढ़ आकर हमें अनुग्रहित किया है। कहिए राजन, आपके यहाँ तक आने का क्या प्रयोजन है? राजा सोमदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी मृणालिनी का विवाह आपके पुत्र युवराज वीरेंद्र के साथ करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह सुनते ही महाराज धीरेन्द्र सिंह के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने जवाब में कहा, राजन, यह तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपके साथ संबंध जुड़ना तो देवगढ़ के लिए गौरव की बात है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। सभा में उपस्थित सभी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। युवराज वीरेंद्र ने विनम्रता पूर्वक राजा सोमदेव को प्रणाम किया। इसके बाद दोनों राजाओं ने एक दूसरे को गले लगाया और यह निश्चित किया कि आगामी पूर्णिमा के शुभ दिन युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी मृणालिनी का विवाह संपन्न किया जाएगा। सारे देवगढ़ राज्य में उत्सव का वातावरण छा गया। महल को सजाया जाने लगा। नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर ओर विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। युवराज वीरेंद्र अपने कक्ष में बैठा मन ही मन मृणालिनी के विषय में सोच रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में भविष्य के सुंदर सपने। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा का दिन निकट आ गया। देवगढ़ के राजमहल में विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में थी। महल के आंगन में मंगल गीत गूंज रहे थे। नगर की गलियां फूलों और पताकाओं से सजा दी गई थी। उसी दिन प्रातःकाल युवराज वीरेंद्र की बारात स्वर्णपुर के लिए प्रस्थान करने वाली थी। युवराज वीरेंद्र सजे धजे वस्त्रों में अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, आज से तुम एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। ईश्वर तुम्हें सदैव सुखी रखे। युवराज की बारात जैसे ही महल के द्वार से निकलने वाली थी कि तभी एक सैनिक बदहवास सा दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा भय और घबराहट से भरा हुआ था। सैनिक ने हांफते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने चिंतित होकर पूछा, पर ऐसा क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? सैनिक बोला, महाराज, अभी अभी स्वर्णपुर से एक अशुभ समाचार आया है। यह सुनते ही युवराज वीरेंद्र आगे बढ़ा और बोला, क्या समाचार है? जल्दी बताओ। सैनिक ने कांपते से स्वर में कहा। युवराज, विवाह की रस्म के अनुसार राजकुमारी मृणालिनी आज सवेरे शिवानी देवी के मंदिर में पूजा करने गई थी।
उसी समय कहीं से एक विषैला सर्प निकल आया और उसने राजकुमारी को डस लिया। यह सुनते ही युवराज वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। वह व्याकुल होकर बोला, सैनिक, तुम मुझे यह बताओ, राजकुमारी ठीक है या नहीं? सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं युवराज। सांप के काटते ही राजकुमारी के प्राण चले गए। यह सुनते ही वीरेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मृणालिनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? संपूर्ण महल में शोक का वातावरण छा गया। जहां कुछ देर पहले आनंद और उल्लास था, वहां अब केवल सन्नाटा और विलाप रह गया था। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने वीरेंद्र को संभालते हुए कहा, पुत्र, धैर्य रखो। राजा का हृदय मजबूत होना चाहिए। परंतु वीरेंद्र रोते हुए बोला, पिताश्री, मैं अंतिम बार मृणालिनी को देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वर्णपुर जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, स्वर्णपुर से यह समाचार भी आया है। राजकुमारी के देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। यह सुनकर राजकुमार वीरेंद्र और अधिक टूट गया। वह बिना कुछ बोले अपने कक्ष में चला गया, जहां कुछ समय पहले तक उत्सव और आनंद का वातावरण था। वहां अब शोक और सन्नाटा छा गया था। युवराज वीरेंद्र अपने कक्ष में उदास मन से बैठा रहता था। दिन बीतते गए, पर उसके हृदय का दुख कम नहीं हुआ। इस दुर्घटना को घटे 1 महीना बीत गया, किंतु युवराज वीरेंद्र एक क्षण के लिए भी राजकुमारी मृणालिनी को नहीं भूल सका। अक्सर उसके कानों में मृणालिनी के वही शब्द गूंजते रहते थे, आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। कई बार अपने कक्ष में अकेले पड़े हुए राजकुमार वीरेंद्र बहुत बार बुदबुदा उठता था, मृणालिनी, मैं भी मन ही मन तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका था। मैं भी अपने मन में यह संकल्प ले चुका हूँ कि अब मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। तुम्हारी स्मृतियां ही अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दिन प्रतिदिन युवराज वीरेंद्र इसी दुख में डूबता चला गया। उसकी यह हालत देखकर महाराज धीरेन्द्र सिंह को अत्यंत चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमार वीरेंद्र को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुमने अपनी यह क्या अवस्था बना ली है? मैं मानता हूँ कि राजकुमारी की असमय मृत्यु से तुम्हें गहरा आघात पहुंचा है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीवन से ही विमुख हो जाओ। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, उठो वीरेंद्र, आज तुम्हें मेरे साथ राजसभा में चलना होगा। वीरेंद्र ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, आप कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आज सभा में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। परंतु महाराज के बार बार आग्रह करने पर अंततः युवराज वीरेंद्र राजसभा में पहुंच गए। उसी समय एक सैनिक आकर बोला, महाराज, शक्ति नगर के राजपुरोहित राजा वीरसेन का संदेश लेकर आए हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने आदेश दिया, राजपुरोहित को सम्मान सहित सभा में लाया जाए। और फिर कुछ ही क्षणों में राजपुरोहित राजसभा में उपस्थित हुए। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने उनसे कहा, पुरोहित जी, निसंकोच होकर अपने राजा का संदेश कहिए। राजपुरोहित ने अपने हाथों में रखा स्वर्ण थाल महाराज के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस थाल में रखी वस्तुएं आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। महाराज धीरेन्द्र सिंह ने थाल की ओर देखा। उसमें नारियल, सुपारी, हल्दी की गांठें और एक भोजपत्र रखे हुए थे।
महाराज धीरेंद्र कुछ सोचते हुए बोले, पुरोहित जी, यह तो विवाह प्रस्ताव का संकेत प्रतीत होता है। फिर उन्होंने थाल में रखे पत्र को उठाकर पढ़ना आरंभ किया। पत्र में लिखा था, महाराज धीरेंद्र, हम अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मिनी का विवाह आपके पुत्र युवराज वीरेंद्र के साथ करना चाहते हैं। यह संबंध देवगढ़ और शक्तिनगर दोनों राज्यों की मित्रता को और अधिक सुदृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान करें। पत्र पढ़कर महाराज धीरेंद्र सिंह के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। सभा में उपस्थित दरबारियों में भी हलचल मच गई। पर उसी समय युवराज वीरेंद्र उदास स्वर में बोला, पिताश्री, मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूँ। मैं आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले चुका हूँ। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। महाराज धीरेंद्र भी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। राजसभा में सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र वीरेंद्र, यह निर्णय तुमने बहुत जल्दबाजी में लिया है। राजकुमार का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, वह पूरे राज्य का होता है। वीरेंद्र ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, पिताश्री, मैं यह भली भांति जानता हूँ, पर जिस स्त्री को मैंने मन से पत्नी स्वीकार कर लिया हो, उसके रहते किसी और से विवाह करना मेरे लिए असंभव है। सभा में बैठे मंत्रीगण आपस में फुसफुसाने लगे। शक्तिनगर के राजपुरोहित ने धीरे से कहा, महाराज, युवराज का यह संकल्प राजनैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। यह विवाह दोनों राज्यों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। महाराज धीरेंद्र ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, पुरोहित जी, देवगढ़ की परंपरा है कि विवाह तभी होता है जब वर और वधू विवाह बंधन में बंधने के लिए हृदय से सहमत हो। मैं अपने पुत्र पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। यह सुनकर राजपुरोहित ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके निर्णय की सूचना अपने राजा तक पहुंचा दूंगा। राजपुरोहित के चले जाने के बाद महाराज धीरेंद्र ने युवराज की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने पुत्र के लिए करुणा भी थी और चिंता भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। हो सकता है आने वाले समय में ईश्वर तुम्हारे लिए कोई और मार्ग निर्धारित करे। वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यदि ईश्वर मुझे इस पीड़ा से मुक्त करना चाहता तो मृणालिनी को मुझसे छीनता ही नहीं। अब मेरा जीवन केवल राज्य सेवा और उसकी स्मृतियों के नाम है। इसके बाद वीरेंद्र ने राजसभा से विदा ली और अपने कक्ष में लौट आया। इधर स्वर्णपुर में राजकुमारी मृणालिनी को मृत मानकर उसका पार्थिव शरीर रेशमी वस्त्रों में लपेटकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। परंतु जिसे उसकी मृत्यु समझा गया था, वास्तव में वह देवी की लीला थी। जिस समय राजकुमारी को सर्प ने डसा था, उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवानी देवी की प्रतिमा से एक दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा था। उसी मंदिर के एक वृद्ध तपस्वी, जिनका नाम महायोगी शिवदत्त था, उन्होंने यह दृश्य देखा और तुरंत समझ गए कि यह सामान्य सर्पदंश नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि राजकुमारी अभी जीवित है। विष ने उसकी देह को नहीं, केवल राजकुमारी की चेतना को मूर्छित किया है। यदि समय रहते उपाय किया जाए तो वह अवश्य बच जाएगी। तपस्वी तुरंत नदी तट की ओर दौड़े, जहां राजकुमारी का शरीर जल में प्रवाहित किया गया था। वहीं पर उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया।
कुछ ही क्षणों में नदी के धारा के बीच एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजकुमारी मृणालिनी का शरीर जल की सतह पर स्थिर हो गया। तपस्वी ने दिव्य औषधियों और मंत्रों के प्रयोग से सर्प के विष को निष्क्रिय किया। कुछ समय पश्चात मृणालिनी की अंगुलियों में हल्का सा कंपन हुआ। फिर उसकी पलकों में हरकत हुई। वह जीवित थी। उसे गुप्त रूप से आश्रम ले जाया गया और कई दिनों तक उसका उपचार चला। धीरे धीरे मृणालिनी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि युवराज वीरेंद्र ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया है और राज्य के कार्यों में स्वयं को झोंक दिया है, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उधर देवगढ़ में एक रात्रि युवराज वीरेंद्र ने स्वप्न में देखा कि मृणालिनी श्वेत वस्त्रों में मुस्कुराती हुई कह रही थी, युवराज वीरेंद्र, मैं जीवित हूँ, तुम मुझे खोजने की कोशिश करो। राजकुमार वीरेंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठा। अगले ही दिन उसने स्वर्णपुर जाने का निश्चय किया। जब वह शिवानी देवी के मंदिर पहुंचा, तो वहीं उसकी भेंट महायोगी शिवदत्त से हुई। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुमने मृत समझ लिया था, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगले ही क्षण आश्रम के द्वार से मृणालिनी बाहर आई। युवराज वीरेंद्र उसे देखकर अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, मृणालिनी, क्या यह स्वप्न है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं युवराज वीरेंद्र, यह शिवानी देवी का वरदान है और हमारे प्रेम की विजय भी। कुछ ही समय बाद उसी पूर्णिमा की स्मृति में युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी मृणालिनी का विवाह शिवानी देवी के मंदिर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। देवगढ़ और स्वर्णपुर दोनों राज्यों में हर्ष और उल्लास छा गया। जहां कभी शोक की लहर थी, वहां अब मंगल गीत गूंज रहे थे। और इस प्रकार यह कथा सिर्फ संयोग की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और ईश्वर की कृपा की विजय गाथा बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।